कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी मोदी जी को कहा था कि इनका आचरण रावण जैसा है, रावण जैसे हैं और हर जगह प्रस्तुत हो जाते हैं, इनकी भी लग रहा है कि 100 सिर हैं, जबकि रावण के 10 सिर थे। काफी बवाल मचा था गुजरात के चुनाव में। अब एक नया बवाल आ गया है। बवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई और इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया देश के लिए। इनका तो कुत्ता भी नहीं मरा था। अब सवाल कुत्ता पर आ गया। राज्यसभा की कार्यवाही काफी देर तक स्थगित रही, हंगामा होता रहा और लोकसभा की कार्यवाही भी आधे घंटे कल स्थगित रही है। इधर हंगामा होता रहा, कार्यकर्ता खड़गे का पुतला फूंकते रहे और जिंदाबाद मुर्दाबाद होता रहा। उधर मोदी जी और खड़गे साहब, राजनाथ सिंह जी, अन्य लोग एक साथ सावा का भात खा रहे थे, यानी बाजरे की रोटी, मोटा अनाज खा रहे थे और मोटे अनाज की तारीफ कर रहे थे। इसे ही खाना है, शामिल करना है। फिट इंडिया का आगाज करना है तो मोटा अनाज खाना पड़ेगा। एक ही टेबल पर प्रधानमंत्री जी और उनके अनन्य लोगों के साथ खड़गे साहब भी थे, चाव से खा रहे थे और कार्यकर्ता इधर लड़ रहा है धोती खुटिया करके और ऐसी की तैसी कर रहा है। यह है देश की स्थिति। रावण अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी? अब इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। रावण तो बहुत अच्छा था, 1 लाख गुना आप लोगों से अच्छा था। इसके पहले 2 लाइनें महाभारत का सुना होगा आपने, अथ श्री महाभारत कथा है कैसे, और शब्द उद्घोषित हुआ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 2 लाइनें समर्पित है आपके लिए। अथ श्री मोदी खड़गे कथा है ये स्वार्थ की, बड़बोलेपन बकवास की, स्वार्थी चहुओर दिखें ओट के दरकार की, जातियों में जहर घोले बो रहे नफरत के बीज, बोलते हैं अक्कड़ बक्कड़, साथ में खाते हैं खीर। आगे की पंक्तियां किसी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ में इन लोगों का भोजन भी हुआ और कथा है ये स्वार्थ की, बड़बोलेपन बकवास की। यह है क्या? ए दीदी, ओ दीदी, बहनों भाइयों, कांग्रेस की विधवा, कोई किसी से कम नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधों, किसको कम कहा जाए। इन लोगों ने आचरण की सभ्यता को तार कर दिया है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं बोलूँगा ही, बोलने से कोई नहीं रोकेगा। या देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े ग्रंथ संविधान ने ताकत दिया है। बकवास जैसा ही है, इसको क्या कहेंगे। चलिए अब आगे आते हैं। तो सत्ता के इस बात को लेकर के खड़गे ने कहा, अपने बयान पर हम कायम हैं और सदन के बाहर हमने यह बात कहा था और सदन के भीतर इसको करने का क्या मतलब है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। सब देखिए, हम तो लड़ाई लड़े हैं ना, ऐसे हम नहीं ना बक्कड़ बोल रहे हैं। जब 2G स्पेक्ट्रम का सवाल था तो 122 सांसदों को छोड़ करके शेष ने सदन न चलने का पैसा लिया था। हमने कई लोगों पर अपराध दर्ज, अपने आगे सांसद राधे मोहन सिंह जो समाजवादी पार्टी के थे, उनके खिलाफ तहरीर दिया। जाकर के लालजी टंडन साहब उस समय जिंदा थे, उनके खिलाफ लखनऊ में तहरीर दिया और सभी सांसदों को भेजा। 2-3 लोगों का प्रत्युत्तर भी आया, उन्होंने कहा नहीं चूक हुई है। एक विवेकानंद गड्डम और एक थॉमस साहब, 2 लोगों का जवाब आया था। तो दोस्तों, सदन नहीं चलेगा, उसका भी पैसा लेंगे, जाके सदन में झगड़ा करेंगे। कल तक विपक्ष में यह थे तो यह काम यही करते थे। आज सत्ता में रह करके जिंदाबाद मुर्दाबाद किए। सत्ता में रह करके यह पूरी तौर पर जो सदन की गरिमा है उसको तार किया है इन लोगों ने। इसलिए कहता हूं, कोबड़ छोट कहत अपराध हुए, कई चट्टे के बट्टे सब है और लड़ेंगे हम, गांव में लड़ेंगे साहब। ऐसे कैसे बोल दिया। अब रावण इनसे 1 लाख गुना अच्छा था, इसको बताने जा रहा हूं। रावण अगर गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर के और जो तमिल भाषा में लिखा गया रामायण है उसका अंश में उद्धृत करूंगा। रावण के बहन शूर्पणखा का नाकन काटा जाता है, शूर्पणखा जाती है रावण के पास और कहती है कि भैया ऐसे ऐसे हुआ और खरदूषण को भी मार डाला उन लोगों ने।
गोस्वामी जी ने लिखा है, खरदूषण मोहि संबलवंता, तीनों ही को मारा ही बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे जैसे ही बलवान थे, उनको मारने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है क्या? जो भगवंत लिन अवतारा, कहीं जगदीश है कहीं भगवंत है, जो भगवंत लिन अवतारा तो मैं जाय बैर हट करियो, बलपूर्वक मैं उनसे युद्ध करूंगा और प्रभु सर ते भवसागर तरियो, भगवान के बाणों से इस भवसागर को मैं पार हो जाऊंगा। क्योंकि भजन न हो ही तामस देहा, मांस वांस खाता हूँ, मदिरा पीता हूँ, राक्षस हूँ और किसी के साप से राक्षस हुआ हूँ, तो तामसी शरीर से भजन हो नहीं पाएगा। तो अब मैं युद्ध करूंगा और नींद पर ही नहीं रात, गयो भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात, सूप नखई समुझाए के, बल बोले सी बहु भांति। बल से विप्राय पीएसी सर्वोत्तम बल और यह सीमा सुरक्षा बल फला फला, बल से विप्राय ताकत का है, अपने पुरुष का है। बल बोले सी बहु भांति, गयो भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात, सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। यहाँ की कथा यही छोड़िए, फिर सीता का हरण होता है। फिर जब भगवान शिव के विग्रह की स्थापना होनी है रामेश्वरम में, तो उस समय चर्चा हुई कि सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा पुरोहित कौन है, सबसे अच्छा आचार्य कौन है। बात छन करके आई, रावण जैसा आचार्य और पुरोहित कोई नहीं है। रावण आएगा कैसे? लोगों ने कहा जामवंत जी रावण के दादा के मित्र रहे हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति, बर पायो किन्हें सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। तो रावण उत्तम कुल का है, उसे बुलाया जाए। जामवंत जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई और जामवंत जी दूत बन करके जाते हैं। जा करके वहाँ रावण के पास पहुँचते हैं, बड़ा आदर होता है, सम्मान के साथ रावण मिलता है, खड़ा होकर के बैठाता है, अभिवादन करता है और कहता है जामवंत जी बताइए। जामवंत जी ने कहा हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में भगवान शंकर के विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं और आपको पुरोहित के रूप में उन्होंने यह आपसे अनुरोध किया है कि आप इसे स्वीकार करें। रावण ने कहा कि कहीं आपके स्वामी की इच्छा लंका पर विजय प्राप्त करना तो नहीं है। जामवंत जी चुप हो जाते हैं। यह वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है, कन्नड़ और तमिल में आनंद रामायण में इसका उल्लेख है, ऐसा बताया जाता है। तो जामवंत जी चुप हो जाते हैं। रावण ने कहा ठीक है, किंतु यजमान के पात्रता को भी जानना जरूरी है पूजा पाठ से पहले। तो आपका स्वामी यह सब इंतजाम कैसे करेगा, कुछ है नहीं उनके पास। फिर चुप हो जाते हैं। रावण कहता है आचार्य का धर्म है, यदि यजमान आर्थिक रूप से विपन्नता में जी रहा है तो आचार्य पूजा की सामग्री और सबकी व्यवस्था करेगा, दक्षिणा की चिंता नहीं करेगा। पूजा पाठ उसी विधि विधान से कराएगा जैसा कि ढनाढे लोगों का और दक्षिणा की बात कराता है। किंतु जामवंत जी एक बात बताइए, आपका स्वामी शादीशुदा है? कोई सन्यासी साधु महात्मा तो है नहीं, शादीशुदा है, राजकुमार है, तो स्त्री है क्या उनके पास? जामवंत जी फिर खामोश हो जाते हैं। तो रावण मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, उसका इंतजाम भी मैं करूंगा। बिना हिंदू धर्म के तमाम वेद शास्त्रों में यह बात उल्लिखित है कि यदि आपने 7 फेरे लगाए हैं, आप शादीशुदा हैं और अर्धांगिनी आपकी हैं, तो बगैर उनके कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होगा। अब कौन कहेगा साहब आप तो पूजा पाठ करते रहते हैं बाबा विश्वनाथ जी में और अयोध्या में। रावण ने कहा इस विषय पर आइए कि 1 लाख गुना इन नेताओं से रावण का चरित्र 1 लाख गुना अच्छा था। तो रावण ने कहा उसका भी इंतजाम करूंगा। रावण जाता है माता जानकी के पास और उनसे आग्रह करता है कि हे देवी आपको चलना है, आपके पतिदेव इस तरह से भगवान भोलेनाथ के विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं, बगैर आपके वह पूजा पाठ संपन्न नहीं होगा। किंतु एक शर्त, आप जाएंगी और साथ में आपको आना भी है। माता जानकी तैयार हो जाती है और रावण लेकर के जाता है, वहाँ पूजा पाठ संपन्न होता है। भगवान भोलेनाथ महादेव का विग्रह स्थापित होता है और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद श्री रामचंद्र जी ने कहा हे आचार्य दक्षिणा बताइए।
रावण मुस्कुराता है और कहता है कि बनवासी के पास दक्षिणा का पैसा कहाँ से आएगा, कौन सा दक्षिणा देगा। तो भगवान राम ने कहा कि हम प्रयास करेंगे आचार्य, आप बताइए। अंत में उन्होंने कहा कि हम रघुवंशी हैं और हम करेंगे उसकी व्यवस्था। रावण कहता है सोच समझ लीजिए, कहीं पीछे ना हटना पड़े आपको। राम ने कहा हम रघुवंशी हैं और हम जान दे करके भी अपने वचन को पूरा करते हैं। रावण ने कहा आचार्य की दक्षिणा यही, जो आया है सभी जाएंगे, एक दिन सभी का अंत होना है। श्री रामचंद्र जी, जब हमारा अंत हो, हम अंतिम सांस लें, जब यह पुरोहित या आचार्य अंतिम सांस ले, तो हमारा यजमान सामने खड़ा हो, हमारा यजमान सामने खड़ा हो। अपने भी इस लोक परलोक को वह तारने में सफल हुआ और अपने खानदान की भी मुक्ति कराया। हमें रावण कह रहे हो, तो विचार कर लीजिए और रावण को जानिए एक बार। भैया हम तो नहीं फूकेंगे, इसलिए नहीं कि रावण भी ब्राह्मण था, हम भी उसी कुल से आते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन रावण राक्षस था, सांप के वशीभूत राक्षस था और सब जानता था, महापंडित था। चलिए, अथ श्री मोदी खरगे कथा। कथा है स्वार्थ की, बड़बोलेपन बकवास की, स्वार्थी चहुओर दिखे ओट के दरकार की, जातियों में जहर घोले बो रहे नफरत के बीज, बोलते हैं अक्कड़ बक्कड़ साथ में खाते हैं खीर। सावधान हो जाओ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सही को सही और गलत को गलत कहना है। यदि हमारी भाषा में कहीं कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ धारदार है और कहीं हम थोड़े से रास्ते से अगर अलग भटक गए हों, थोड़ा इधर उधर अगर हुए हों, तो हमारी भावनाओं की पवित्रता को समझते हुए क्षमा करेंगे। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।